हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले, सोचो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नाम भी पीछे लिखा हुआ है, क्लास 11th की क्लास है, अदर सब्सिडरी बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे पहले हम कैश बुक बनाते थे, ठीक है। पहले हम क्या बनाते थे, कैश बुक। तो कैश बुक क्या करता था, कैश बुक में हम सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, जितना कैश आया और जितना कैश गया हमारे पास से, जितना फर्म में आ रहा और जितना फर्म से जा रहा है कैश, वो सारा हम रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। किस में करते हैं, कैश बुक में। तो अब इस कैश वाला सारा ट्रांजेक्शन तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उधार वाले, जिसको हम गांव में बोलते हैं ना, सामान ले आए और उधार, ठीक है, चाचा दे दो पैसे, पापा दे देंगे, ठीक है। छोटी छोटी दुकानों में जाते हैं ना कि नमकीन का पैकेट ले आते हैं, बिस्किट का पैकेट ले आते हैं, फिर बोलते हैं अरे पापा पैसे दे देंगे, उधार पे लेके आते हैं। तो वही जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो सुनो, जो ये सब अदर सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट आया ना, ये बड़े बिजनेस के लिए आया है, जो बिग फर्म्स होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए। अब उनका एक दिन में क्या होता है, एक दिन में वो पता नहीं कितने लोगों से परचेज करती है, पता नहीं कितने लोगों को सेल करती हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी परचेज बुक अलग बना ली। लेकिन कौन सी परचेज बुक, उन्होंने अपनी अपनी सारी बुक्स परचेज बुक अलग बना ली, सेल बुक अलग बना ली, कि हम जो भी परचेज करेंगे तो परचेज बुक में। तो अदर सब्सिडरी बुक में जो पहला नाम आया ना, वो परचेज बुक का आया, ठीक है। अब परचेज बुक किसके लिए हुआ, देखो हम परचेज दो तरीके से करते हैं ना, एक तो कैश में करते हैं, एक तो क्रेडिट में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, कैश में और क्रेडिट में। तो कह रहा है कैश परचेज नहीं, और परचेज देखो, परचेज भी हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम गुड्स परचेज करते हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे होते हैं, और एक हम एसेट परचेज कर रहे होते हैं। तो सुनो, परचेज बुक में एसेट वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल कौन सा रिकॉर्ड होगा, जो हम गुड्स परचेज करते हैं, वो भी कैश वाला नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, क्रेडिट। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आए कि कैश में हो गया है, कैश मेमो या कैश लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर दे दिया एसेट, अब आपको बताएगा नहीं कि एसेट है कि गुड्स है, कैसे समझ में आएगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, अगर वहां से कोई सामान परचेज हो रहा है और हमने एक फर्नीचर बता दिया क्वेश्चन में कि हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में मिलता नहीं है, कि अगर जहां बल्ब मिलता है, वायर मिलती है, यहां तो हमें चेयर थोड़ी मिलती है। तो इसलिए बोल रहा है कि जो एसेट वाली एंट्री है वो चाहे उधार में ही परचेज हो, हमें नहीं करना, केवल गुड्स होना चाहिए जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी किस में होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा दूसरा जो हमारा बुक है इसमें, वो कौन सा बुक है, सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है, इसमें भी यही सेल, हम दोनों चीजें करते हैं, एसेट भी सेल करते हैं अपनी, एसेट का मतलब होता है जो हम यूज करने के लिए रखे थे लेकिन अब हमारे काम के नहीं, हमने बेच दिया उसको। और एक हम गुड्स, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, गुड्स किसको बोला जाता है, जिस चीज, तो गुड्स वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना। और उसमें भी ये दोनों चीजें कैश में भी होती हैं और क्रेडिट में भी। तो देखो, कैश का नहीं करना, केवल क्रेडिट का करना है। तो कौन सा, जो गुड्स हमने बेचा और वो क्रेडिट में बेचा, केवल वही रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। इसी तरीके से तीसरी जो बुक आती है, इसमें आती है परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब परचेज रिटर्न बुक मतलब जो परचेज यहां पे किया था उसकी वापसी होगी, तो परचेज रिटर्न बुक में। इसी तरीके से एक आता है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक मतलब जो सेल की है, ये गुड्स जो हमने सेल किया था क्रेडिट पे, उसका जो रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक। और लास्ट में एक हो जाता है जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है जो कैश बुक और इन चारों में नहीं आ रहा है, किसमें, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। जो एंट्री यहाँ पे इन सभी में नहीं आएगी और कैश बुक में भी नहीं आएगी, उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब हम वन बाय वन देखेंगे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, परचेज बुक, वो भी किस चीज का परचेज होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए, वो भी किस में, उधार में। अगर क्रेडिट में हुआ तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दो नाम आए, अगर जैसे मान लो कोई शॉप दे दिया, अब आपको कपड़े का कोई शॉप दे दिया, गारमेंट्स का, अब उसमें बोलते हैं फर्नीचर खरीद रहे हैं या बल्ब खरीद, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद रहे हैं, तो वो सब फिर एसेट माना जाएगा। जिस चीज का बिजनेस है, अगर वही चीज खरीद रहे हैं, वो भी उधार पे, कैश में नहीं, वो भी उधार पे, वही परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, और उसी तरीके से सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब आइए वन बाय वन समझते हैं कि परचेज बुक, सेल्स बुक में। अब सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो परचेज बुक है। क्या परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। परचेज बुक में रिकॉर्ड क्या करना है, सुनो, देखो परचेज ऐसे लिखो, परचेज देखो हम गुड्स का कर रहे हैं कि हम एसेट का कर रहे हैं। अगर हम एसेट का परचेज कर रहे हैं
तो चाहे हम कैश में करें और चाहे उधार पे करें, दोनों इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम गुड्स का परचेज कर रहे हैं तो अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो नहीं आएगा, अगर केवल क्रेडिट में उधार पे परचेज कर रहे हैं तो आएगा। तो हमें परचेज बुक में लिखना क्या है? अगर हम परचेज बुक करेंगे तो कहाँ, सुनो, जब परचेज करने जाते हो तो पहला दिमाग में क्या आता है, किससे परचेज कर रहे हैं, सही बात है, और डेट क्या है, तो डेट लिखना है और किससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम, फिर डिटेल हम क्या क्या परचेज कर रहे हैं, क्या क्या तुमने उससे खरीदा, किससे खरीदा, क्या क्या खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या तुमने कुछ उससे डिस्काउंट वगैरह लिया, बिल्कुल। उसके बाद क्या तुमने उस सामान को अपने यहाँ अपने बिजनेस में लाने के लिए कुछ किराया वगैरह दिया, जिसको हम फ्रेट बोलते हैं, FREIGST, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेट। कैरीज भी आएगा, वो भी फ्रेट एंड कैरीज। ठीक है, कैरीज क्या होता है, फ्रेट क्या होता है, देखो लॉरी वगैरह देखो, जब फ्रिज वगैरह खरीदो तो फिर लॉरी से लेके जाते हो, टेम्पो से लेके जाते हो, फ्रेट। कैरीज क्या होता है, जैसे जब देखो कि अब दुकान में सामान है तो दुकान में दुकानदार नहीं जाएगा कि अपने कंधे पे लाद के फ्रिज ले जाएगा, कोई लेबर बुलवाएंगे, 2-3 लेबर, और उस लेबर से उठवा करके ले जाएंगे तुम्हारे ऑटो पे, तो उसको कैरीज बोलते हैं। कैरीज का मतलब क्या होता है, कैरी करने का, एक जगह से तुम्हारे ऑटो तक लाने का सामान। फिर जब तुम घर पे आते हो और तुम्हारा मान लो 4th फ्लोर पे है, किस पे है, 4th फ्लोर पे है बिल्डिंग, तो फिर तुम फिर लेबर बुलाते हो, फिर वो 4th फ्लोर पे लेके जाता है, ये कैरीज है, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। फ्रेट क्या होता है कि जैसे तुम बस से अपना सामान ले आ रहे हो, लॉरी से ले आ रहे हो, ठीक है, किसी वाहन से, गाड़ी से लेके आ रहे हो, ट्रक से ले आ रहे हो, तो इनका जो किराया आप देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट। तो इसमें हमें सेम इसी तरीके से सारी डिटेल चेक करनी है और उसी तरीके से मैं करना है, किससे खरीद रहा हूँ, किस डेट को खरीद रहा हूँ, क्या क्या खरीद रहा हूँ, उसका पूरा हिसाब, उसमें कितना डिस्काउंट है, कितना किराया वगैरह दिया है। एक इसमें आता है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उस GST पे करते हैं। तो GST 3 तरीके की होती है। GST मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। सुनो, अगर हम विद इन स्टेट से खरीदते हैं, कहाँ से, विद इन, मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं उसी स्टेट से खरीद रहे हैं, तो CGST लगता है और SGST लगता है, उसका परसेंटेज बराबर, जैसे 6% 6% दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब IGST मतलब अदर स्टेट से खरीद रहे हैं, दूसरे रहे, तो मैं दिल्ली में रहा हूँ लेकिन खरीद में चीज़ें यूपी से रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे दिल्ली वाला बंदा अगर यूपी से सामान खरीदता है तो IGST, तो IGST पूरा फिर 12% लगेगा, ध्यान देना, IGST लगेगा तो पूरा 12% लगेगा। CGST SGST अगर विद इन स्टेट का है तो वो 6% और 6% करके लगेगा। इसका मतलब ये अकेला ही अदर स्टेट के लिए ये 2 हो गए, तो इसका परसेंटेज भी 2 भागों में बढ़ जाएगा और इसका परसेंटेज एक ही उसमें रहेगा। क्लियर है, इतनी चीजें हमें ध्यान रखना, चाहे वो परचेज बुक बनाए चाहे हम सेल्स बुक बनाए। क्लियर है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो आओ फॉर्मेट सिंपल, इसके ये क्वेश्चन हम ना 2 टुकड़ों में करेंगे, ठीक है, ताकि वो इजी बन जाए। देखो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेट में, सबसे पहले तो डेट लिखोगे, फिर पर्टिकुलर लिखोगे। अब पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है, पर्टिकुलर में वैसे बता दूं, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर लिखा जाता है। नेम ऑफ सप्लायर मतलब जो आपको सामान सप्लाई कर रहा है, दे रहा है जो आपको, उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर एक आता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब जो बिल पर्ची वगैरह होती है ना, उसका नंबर डला होता है, वो इनवॉइस नंबर आपको लिखना पड़ता है। फिर एक आता है लेज़र फोलियो, फिर आपको लेज़र फोलियो बनाना पड़ता है, जैसे जर्नल बनाना पड़ता है ना LF, सेम लेज़र फोलियो बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको एक डिटेल कॉलम बनाना पड़ता है। डिटेल मतलब सारा कुछ लिखेंगे इसमें, कितने का खरीदा, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना GST लगा, पूरा डिटेल करके पूरा अमाउंट निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ तक तो वैसे हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि एक काम करो, पूरा डिटेल बताओ कि कितने में खरीदा, कितना उस पर चार्ज लगा, कितना डिस्काउंट लगा। तो सुनो, यहां पे सबसे पहले आ जाता है परचेज कितने में किया, फिर आता है GST, तो CGST का कॉलम बना देना, SGST का कॉलम बना देना और IGST का कॉलम बना देना। ठीक है, किसका किसका, CGST, SGST और IGST कॉलम बना देंगे, तीनों GST कॉलम बना देना। उसके बाद देखो कोई किराया वगैरह लगा है क्या, तो यहाँ फ्रेट नाम से लिख देना बस, और कुछ मत, भले वो कैरीज वगैरह दे, तुम फ्रेट नाम से लिख देना, पूरा फ्रेट में डाल देना और यहाँ पे टोटल कर देना। मतलब ये क्या है, ये क्या हुई बात, सुनो पहली मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक इसको भी भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक भूल जाओ कि ये कुछ है भी। हम पूरा अपना क्वेश्चन, सॉरी हाँ, यहां से नहीं, यहां से भूलना है, ये वाला पोर्शन यहां से लेके पूरा आगे तक का भूल जाओ।
हम पूरा क्वेश्चन अपना यहां तक करेंगे, उसके बाद मैं सिंपल बताऊंगा कि यहीं पे जो कुछ लिखा होगा उसी की डिटेल यहां पे देनी है बस। समझ गए, दो पार्ट में करोगे एकदम इजी है। पहला पार्ट देखो, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ। फिर हम क्या लिखते हैं जर्नल में, जर्नल में देखो क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, बस इसमें इनवॉइस नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, एलएफ और अमाउंट। अमाउंट लिखते हैं, डिटेल मतलब वो अमाउंट ही है। डिटेल किस चीज का, अमाउंट का टोटल। ठीक है, तो ये अमाउंट का ही कॉलम है, केवल यही जर्नल की तरह बनाना है, बाद में इसको हम एक्सटेंड करेंगे, बाद में, अभी तुरंत नहीं। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार फॉर्मेट अच्छे से देख लो क्या होगा। डेट, पर्टिकुलर, किस सप्लायर ने सप्लाई किया, इनवॉइस नंबर, एलएफ लिखेंगे, फिर डिटेल लिखेंगे किस तरीके से हमने चीजें ली, उसके बाद ये सारी डिटेल, फिर इस डिटेल की चर्चा बाद में करेंगे किस तरीके से हमें करना है। अब देखो पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन करना कैसे, पूरा अमाउंट वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली वहां पे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक, आओ क्या लिखा हुआ है, परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, न्यू दिल्ली। ठीक है, मतलब क्या है, परचेज बुक किसका बनाना है, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, मतलब इनका काम किसका है, इलेक्ट्रिक का। अब क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%, GST भी दे दिया, इतना है। देखो 2025 में जून 2 की डेट आ गई, परचेज गुड्स फ्रॉम शौर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोर हमारा भी है और हम दूसरे के इलेक्ट्रिक स्टोर और चांदनी चौक में ही है। तो सुनो, चांदनी चौक में, हम भी न्यू दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक है, इसका मतलब कि हम यहां से 6% SGST CGST दोनों लगे, क्योंकि सेम स्टेट होता है तो CGST और SGST लगता है। इनवॉइस नंबर, क्यों इनवॉइस नंबर यहाँ पे, इसको इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे 480। अब देखो क्या खरीद रहा है, 40 ट्यूबलाइट 500 ईच, आपको भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको इसका अमाउंट बताना है। कैसे अमाउंट बताओगे, 40 इंटू 500 ईच का मतलब एक ट्यूबलाइट 500 रुपए की और 40 ट्यूबलाइट खरीद रहा है। 5 4 का कितना हो गया 20, 1 2 और 3 0, 1 2 3, कितने का खरीदा ट्यूबलाइट, 20,000 का। 15 टेबल फैन 2000 ईच, 15 2 का कितना हो जाएगा 30, और कितने जीरो, ट्रिपल, मतलब ट्यूबलाइट कितने खरीदा, 30,000 का। सुनो, ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है 20%। उसके बाद कह रहा है फ्रेट चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस 2000, फ्रेट चार्जेस मतलब अलग से, कि भाई ये किराया है, इतना किराया लगेगा 2000 रुपीज़, अलग से पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख लिया, चल के वहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, कब कब हमें डिस्काउंट लगाना है, कब ये चार्जेस लगाना है, कब टैक्स लगाना है, एकदम ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले समझो आओ। दूसरा क्वेश्चन, जून 10 बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली ट्रेडर्स कन्नॉट प्लेस से, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये भी है, इसका भी इनवॉइस नंबर दिया है इतना। अब देखो, द 10 सीलिंग फैंस खरीदा 3000, एक सीलिंग फैन कितने का, 3000, तो 3000 इंटू 10, टोटल अमाउंट कितना हो गया 30,000। 20 इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन मतलब वो जो प्रेस करना है, वो खरीदा 20, 500 ईच, तो 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा 10,000। इसमें भी दिया है ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, कैरीज वही फ्रेट में ही लिख देना, चार्ज कितना है 3000। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी पहले ही दे दिया, जीएसटी लगाना है यहाँ पे, लेकिन देखो सेम, हम भी दिल्ली के हैं, यहाँ भी मैंने दिल्ली से खरीदा, यहाँ भी मैंने दिल्ली से खरीदा, सिंपल। जून 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर, ये भी न्यू दिल्ली से, ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर डाल देना है। क्या खरीदा 100 डजन बल्ब, 100 डजन मतलब 100 डजन बल्ब खरीदा, 600 पर डजन का है, तो 600 इंटू 100, तो देखो 6 और कितने जीरो 4, 1 2 3 4, कितना हो गया अमाउंट 60,000। 20 वाटर हीटर 1000 ईच, तो कितना हो जाएगा, इसमें भी है ट्रेड डिस्काउंट 25%। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना कैरीज वगैरह है, तो ट्रेड डिस्काउंट 25%। कब ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, कब जीएसटी लगाना है, कब फ्रेट ऐड करना, वो सब की टेंशन आप छोड़ दो, एकदम इजी तरीके से समझा देंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस। आओ, जून 22 बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि यहां पे केवल कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट, ये किस में आ गया कैश, इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, काट दो, कि कैश वाला ट्रांजैक्शन तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा ही नहीं। जून 20 को कह रहे हैं बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर। अब देखो ये किसका है, सारी बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक की, यहाँ क्या आ गया फर्नीचर, तुरंत काट दो, जैसे ही देखो वहां से
नहीं तो यहाँ से देख लें चेयर और टेबल हमारे उसमें नहीं, ये भी हमारे परचेज बुक में नहीं आएगा। तो 2 एंट्री तो हमारे परचेज बुक में नहीं आएगी, 3 एंट्री हमारे परचेज बुक में आएगी। तो चलो अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, पहले हम फर्स्ट हाफ करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर लिखो परचेज बुक, डेट, फिर पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF का कोई काम नहीं था, बहुत एकदम पतला सा बनाओ कॉलम, फिर ये डिटेल, अमाउंट का जो डिटेल रहता है वो, ठीक है। फर्स्ट हाफ कर लेते हैं, उसकी जगह छोड़ देते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, डेट है, फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ छोटे में, क्या लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर। फिर क्या देना है, इनवॉइस नंबर, और क्या लिखना है, LF, और उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, डिटेल। किस चीज़ का डिटेल, अमाउंट का डिटेल। तो यहाँ अमाउंट का साइन बना दो, बस इतना करो, पहले इतना ही करना है, ठीक है। चलो आओ 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। पहले प्रोसेस में सबसे पहले हमने 2025 जून 2 को नाम लिखना है, किससे खरीदा। मैंने बोला था ना सबसे पहले किससे खरीदा, शौर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली, ठीक है। तो हमने 2025 में 1 सेकेंड 2025, यहाँ पे डेट डालो जून 2, फिर नेम क्या है, नेम है हमारा सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक। तो यहाँ पे लिखना है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक। और ऐसे करके लाइन। अब डिटेल देनी, क्या क्या खरीदा था पूरा एज इट इज वही लिखो जो यहाँ पे है। 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच, 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच, ठीक है। कितना अमाउंट आया था, अब यहाँ पे देख लो, इनवॉइस नंबर भी दिया था ना, क्या इनवॉइस नंबर दिया था, 480। तो ये देखो, ये इनवॉइस नंबर का कॉलम है, यहाँ लिख दो 480। अब ये देखो 40 और ये कितना हो गया, 5 4 या 20, हमने क्या बोला था, ये कितना हो गया अमाउंट, 20,000। तो यहाँ लिख दो 20,000। पीछे आओ, इसके बाद क्या दिया, 15 टेबल फैन 2000 इज 30,000 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखो 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच। फिर अमाउंट कितना आ गया था, ये बताओ, टोटल सामान हमने कितने का खरीद लिया, कितने का टोटल, 50,000। जितने का सामान खरीद लिया, जैसे ही सामान मैंने खरीदा वैसे हम दुकानदार से डिस्काउंट मांगते हैं कि नहीं मांगते। क्या किराया, क्या अपने घर ले जाने के बाद डिस्काउंट मांगते हैं, नहीं, जैसे ही सामान खरीदा वैसे ही डिस्काउंट मांगते, मतलब अब इसमें डिस्काउंट लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सामान जैसे ही खरीदने के बाद वो अमाउंट बताया वैसे हम ट्रेड डिस्काउंट मांग लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि जब हम बल्क में सामान लेते हैं तो सामने वाले से डिस्काउंट करवा लेते हैं, ठीक है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 20%। तो आओ, किसका 20%, इसी 50,000 का जो टोटल था। तो 50,000 का 20%, तो यहाँ लिखो 50,000 इंटू 20/100, 1011, 5 2 10,000। अब ये 10,000 ये यहाँ से माइनस करो, कितना अमाउंट आ गया, 40,000। अब आप बताओ मेरी करेक्ट परचेज अमाउंट कितना है, इतना, ये हो गया परचेज वैल्यू। क्या हो गया, ये परचेज वैल्यू, मतलब था सामान 50 का, 10,000 का डिस्काउंट ले लिया तो मेरी परचेज वैल्यू कितनी है, 40,000। अब ये परचेज वैल्यू मेरी कितनी है, 40,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, आओ ध्यान से, फ्रेट चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस 2000, मतलब इनवॉइस में बता भी दिया कि ये 2000 का क्या है, अलग से चार्ज है, किस चीज का, फ्रेट का। तो अब हमें बताना है कि जो फ्रेट चार्जेस है ना, उसको मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब यहाँ पे फ्रेट चार्जेस ऐड करना है कि अब हम ये किराए का चार्ज उसे देंगे, ठीक है। कितना है फ्रेट चार्जेस, तो आओ देखें,
कितना टोटल हो गया फ्रेट चार्ज 2000, तो यहाँ पे हम फ्रेट चार्जेस कितना लगा देंगे 2000। क्लियर। अब देखो हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया वो टोटल अमाउंट कितना हो गया 42,000। जैसे हमने फ्रेट चार्जेस लगाया तो फ्रेट चार्जेस में टोटल अमाउंट हो गया 42,000। ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे 42,000 हमारा आ गया अमाउंट, अब हम यहां पे लगाएंगे क्या, ऐड करेंगे, ध्यान दो, CGST @6% और S क्योंकि सेम स्टेट से है @6%। तो कितना आएगा, तो इस अमाउंट का 42,000 का 6% आ रहा है 2520, इसका भी आ जाएगा 2520। अब जाके जो टोटल वैल्यू मेरी हुई है वो कितनी हुई, 42,000 प्लस 2520 प्लस 2520, मतलब टोटल हमें जो अमाउंट पेड करना है वो है 47,040। इस तरीके से हमें पूरा डिटेल देना। एक क्वेश्चन समझ लो तो सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। पहले टोटल प्राइस लिखा, टोटल किया, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट मांग लेते हैं, फिर जो भी चार्जेस बोलेगा वो चार्जेस हम ऐड, क्योंकि वो अपने जेब से देगा, मेरे इनवॉइस में उसने ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो जितना टोटल होता है, चाहे वो मैं सर्विस का लूं चाहे वो मैं गुड्स लूं, जितना टोटल अमाउंट होता है वो टोटल अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होगा। तो 42,000 पे फिर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करेंगे। अब इसके बाद जो ये कॉलम होता है ना इधर वाला, ठीक है, इधर वाला जो कॉलम होता है इसी तरीके से सारा कुछ बनाएंगे। तो देखो इधर मैंने क्या बोला था, क्या क्या होता है इधर, इधर होता है पहले परचेज का कॉलम, फिर इसके बाद हमने बताया था इधर क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फिर होता है फ्रेट और फिर होता है इसका टोटल। तो करना कैसे है, यहां लिखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फ्रेट और यहां क्या लिखेंगे टोटल। अब डिटेल कैसे देना, सुनो, परचेज कितने का, मैंने बोला था परचेज वैल्यू कितनी 40, तो परचेज वैल्यू इसमें कितना लिख दोगे, इसके सामने डिटेल में लिखना 40 परचेज वैल्यू। सीजीएसटी कितना लगा 2520, एसजीएसटी कितना लग रहा है ये भी देख लेना, यहां पे 2520। क्या आईजीएसटी कुछ लग रहा है, नहीं, और हमारा जो फ्रेट लग रहा है वो 2000 का फ्रेट लग रहा है, तब जाके हमारा आ गया 47,040। इस तरीके से डिटेल दे, मतलब इसमें सबसे पहले जितने की ये परचेज वैल्यू, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये परचेज वैल्यू लिखना है, सीजीएसटी यहां से उठा लेना, यहां से एसजीएसटी जो फ्रेट चार्जेस वगैरह दिए यहां से उठाना है, फिर इसका टोटल कर देना 47,040। बस इसका काम यही डिटेल देना होता है। अगर आपने ये अच्छे से बना लिया तो बाकी चीजें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। क्लियर है, चलो आओ सेकेंड एंट्री करें। अब सेकेंड वाली एंट्री कैसे करेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम सेकेंड वाली एंट्री भी करते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े रहते हैं, इसलिए थोड़ा पेज वगैरह का आप लोग, मैं 1 बाय 1 करके कर रहा हूं सारे डेट्स का। अब देखो मेरी जो सेकेंड डेट है ना, जैसे एक है ये वाला खत्म हो गया हमारा। अब हमारी जो सेकेंड डेट है वो सेकेंड डेट कब की है, तो आओ पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकेंड डेट है जून 10 की, और खरीदा किससे मैंने, न्यू लाइट ट्रेडर्स, ठीक है, जून 10 को हमने किससे खरीदा, न्यू लाइट ट्रेडर्स कन्नॉट प्लेस, सीपी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, सीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सीपी लिख दे रहा हूं। अब यहां पे देखना क्या क्या सामान खरीदा वो देख लेते हैं। तो लिखा है सबसे पहले 10 सीलिंग फैन खरीदा 3000 ईच, तो यहां पे 10 सीलिंग फैन @3000 ईच, कितना अमाउंट हो गया 3000 इंटू 10, तो अमाउंट कॉलम में लिखो कितना अमाउंट हो गया 30,000, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच, तो यहां लिखो 20 इलेक्ट्रिक आयरन @500 ईच, और हमने वहां पे कैलकुलेट भी किया था अमाउंट कितना निकला 10, मतलब टोटल जो हमने खरीदा वो कितने खरीदा 40,000। क्या कुछ और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है,
तो देख लेते, बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैरिज चार्जेस है 3000। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमने लिया है। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। तो 4000 का 10% का 10% होता है 4000, माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा? 36000। इसको बोलेंगे परचेज वैल्यू। ये हमने परचेज वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे कैरीज चार्जेस, जो भी कैरीज चार्जेस हमारे होंगे, कैरीज एंड फ्रेट। ठीक है, कितना कैरीज और फ्रेट चार्जेस है जून 10 को? देख लो 3000। तो यहाँ पे 3000 ये ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 39000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, जब सारा कुछ हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे CGST, क्योंकि CP भी दिल्ली में ही है, और SGST @ क्योंकि हम यहीं से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि यहीं पे है। ठीक है, जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको बता दे रहा हूँ, CP भी दिल्ली में ही आता है। अब 6% कितना? 39000 का 6% कितना आ जाएगा? 39000 इंटू 6, 2340। तो इसका आ जाएगा 2340, 2340। अब यहाँ पे आप टोटल कर लो। ठीक है, 2340 और 2340 कितना आ गया टोटल? तो देखो 39000 यहाँ था, 39000 प्लस 2340 प्लस 2340, टोटल अमाउंट आ गया 43680। ठीक है, कितना? अब डिटेल कैसे देना? परचेज वैल्यू कितने थी? 36। तो यहाँ पे परचेज वैल्यू इसी के सामने लिखना, ध्यान देना, ये जो टोटल आता है ना यहाँ पे, इसी के सामने पूरा लिखना है। कितना? 36। उसके बाद बोल रहा है ये CGST का कॉलम है, तो CGST 2340 था, SGST भी 2340 है, IGST का कॉलम में कुछ भी नहीं है। फ्रेट चार्जेस कितने थे? देखो फ्रेट और कैरीज कितना था? 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3000। टोटल कितना आ गया? तो ये 43680। तो यहाँ लिख देंगे 43680। क्लियर है? अब ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? इस तरीके से समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं? अब अभी एक पोर्शन अभी इस क्वेश्चन का और बचा हुआ है, इसको भी हम जरा ऊपर कर देते हैं, वो आते हैं अपने उस वाले पोर्शन पे। ठीक है, डेट क्या है? एक बार समझ लोगे ना तो परचेज बुक, सेल्स बुक सब इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आओ थर्ड डेट देखते क्या है। थर्ड डेट है ये वाला हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। थर्ड डेट हमारा है जून 20। किससे खरीदा? रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर। ठीक है, हाँ, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी जून 20 को खरीदा था। तो यहाँ पे डेट लिखो जून 20, यहाँ लिखोगे रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी डैश, यहाँ लिखो पटेल नगर। और पटेल नगर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। मतलब इसमें भी CGST और SGST। क्या क्या परचेज किया? आओ, कुछ ऐसा AI जैसा सिस्टम होना चाहिए है ना, कि यहीं से उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो। 100 डजन बल्ब है और 600 पर डजन, तो कितना है? 100 डजन बल्ब है @600 पर डजन। कितना अमाउंट हो गया? 60,000। तो अमाउंट कॉलम में कितना लिखोगे? 60,000। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे लिए? 20 वाटर हीटर है 1000 ईच। तो यहाँ लिख दो 20 जो है वो है वाटर हीटर @1000 ईच, और मिलता भी ऐसे है 900-800 के अराउंड। ठीक है, तो कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 80। क्या देखो कुछ ट्रेड डिस्काउंट है क्या क्वेश्चन में? इसमें भी कह रहा ट्रेड डिस्काउंट 25%। बिल्कुल, तो आओ सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? यहाँ से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब वो भी ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 25%। तो किस वैल्यू का? 80,000 का। तो 80,000 का 25% कितना आ गया? 20,000। तो कितना आ गया परचेज वैल्यू हमारी? हमने कितने में सामान खरीदा एक्चुअल में? 60। तो ये हो जाएगा हमारा परचेज वैल्यू। ठीक है, 60,000। अब इसमें देखो क्या कोई चार्जेस वगैरह हैं? एक सेकेंड, इसमें देखो क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट का कोई चार्जेस नहीं, इसमें फ्रेट चार्जेस वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली क्या लगा देना है? अब इसमें ऐड कर दो जो GST पे करना पड़ेगा।
तो CGST क्योंकि सेम है दिल्ली का ही, और SGST कितना @6% निकाल लो। कितना हो गया 60,000, 60,000 6% 3600, ये हो जाएगा 3600 एंड 3600। नॉर्मली निकालना है, ऐसे निकाल लेना 60,000 इंटू 6/100, ठीक है, डबल जीरो कैंसिल, 2 0 कॉपी कर लो, 6 3600, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं टोटल, कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 3600 प्लस 3600 67,200। अब डिटेल दो, परचेज वैल्यू कितनी है 60,000, 3600 है CGST, 3600 है SGST। इस बार ये चार्जेस नहीं है IGST का, ये भी नहीं है फ्रेट चार्जेस, तो टोटल अमाउंट हो गया 67,200, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बताते हैं यहाँ पे लिखना क्या है। यहाँ पे आपको करना क्या है, टोटल कर लेना है कॉलम, क्या करना है, यहां लिख देना है टोटल। क्या लिखना है, टोटल। कितना टोटल है, तो सबको एक बार मिला लो, टोटल कितना है ऊपर से लेके नीचे तक। तो एक काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और क्वेश्चन को लाते हैं, सभी क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को लाएंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट को ला लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना कितना अमाउंट है, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल में कितना आएगा। एक बार मैं इसका अमाउंट का टोटल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितना। ये 47,000, 1 सेकेंड, 47,040 है, प्लस दूसरा है 43,680, और थर्ड अमाउंट है 67,200, 157,920, ठीक है। तो हम यहाँ पे ला करके लिख देते हैं 157,920, ठीक है। इसको भी टोटल करो, सबको टोटल करने के बाद जैसे यहाँ पे इसको भी टोटल करना, ये भी और ये भी, सारा टोटल तो आप कर ही लोगे। टोटल करके पूरा अमाउंट लिख देना है, जो अमाउंट यहीं आएगा वो अमाउंट सेम टू सेम यहाँ भी आना चाहिए। अब एक बार इसको देख लो पूरा कि किस तरीके से ये पूरा अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। आइए इस तरीके से, तो मैंने क्या बताया, पहले जर्नल की तरह ये पूरा पार्ट बना लो, उसके बाद डिटेल देनी रहती है, और मैंने ये भी बताया कि डिटेल आपको किस तरीके से देनी। परचेज बुक समझ में आ गया, आई थिंक परचेज बुक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को डिटेल में पूरा बता देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, ये भी नई दिल्ली का है। आओ, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ लिमिटेड, एज्यूमिंग CGST इतना है, SGST भी इतना है। अप्रैल 24 को है, 2024 की डेट है, अप्रैल 4। क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम राधा कृष्णन सन्स न्यू दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर इतना, कुछ नाम लिखा है मतलब क्रेडिट में है। ये भी नई दिल्ली का है, तो इसमें भी CGST लगेगा और SGST लगेगा, दोनों। करना कैसे है, ये दोनों 100 और 200 पर मीटर का क्लॉथ है, तो 200 ये कितना हो जाएगा 20,000 अमाउंट। फिर 80 मीटर क्लॉथ 500, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 40,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 60। इसके बाद इसमें माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करना है जो भी कैरीज चार्जेस होगा, उसके बाद प्लस करना है CGST और प्लस करना है SGST, ठीक है। सारा प्रोसेस बता दिया मैंने, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर कैरीज को प्लस करना है, फिर CGST, फिर SGST, और ऐसे सभी में करना है। आओ अप्रैल 12 में देखो, परचेज फ्रॉम रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी, इनका नाम लिखना है, ये देखो ध्यान से, आ गया ना अलग स्टेट। इसमें CGST नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा IGST। देखो 50 मीटर क्लॉथ है, 600 पर मीटर, तो 6 5 जा 30, कितना अमाउंट हो जाएगा 30,000। 40 मीटर क्लॉथ है 258, तो 25 4 जा 100, और ये हो जाएगा 10,000। कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो गया 40। अब इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, ट्रेड, तो माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करोगे जो पैकिंग चार्जेस है वो भी पैकिंग चार्जेस प्लस करोगे, फिर इसमें प्लस कर दोगे IGST, और ध्यान देना IGST 2.5 और 2.5, कितना परसेंट से लोगे IGST, पूरे
5% से। ठीक है, अप्रैल 20 को क्या कह रहे हैं, परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। अब देखो बात तो क्लॉथ की हो रही थी, यहां पे तो किसकी बात होने लगी, फर्नीचर की, मतलब ये चेयर वगैरह हमारे उसमें नहीं आएगा। अप्रैल 25 को देखो, परचेज फ्रॉम हरिओम सन्स एंड गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर इतना, 100 मीटर वुलन क्लॉथ 600 पर मीटर, ये आएगा। ये भी किससे है, गुजरात से है, तो यहाँ भी क्या चार्ज हो जाएगा, IGST। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन में है, 600 इंटू 100 अमाउंट कितना हो जाएगा, कितने का खरीदा, 60,000, उसमें से माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट और प्लस करके लगा देना IGST, और IGST पूरे 5% से लगेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर इसकी वीडियो बना दो, तो हम इसकी एक छोटी सी वीडियो बना देंगे इस सोल्यूशन की। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द सेल्स बुक के साथ।